आज फिर कमरे में खामोशी सी ही छाई हुई थी। अपने मेल को पढ़ते संभव के हाथ लैपटॉप पर तो चलते हैं, लेकिन आवाज नहीं करते। वहीं रौनक बेड पर ही अपना मोबाइल हाथ में लिए लगातार शगुन से चैटिंग करते हुए कल की प्लानिंग कर रही होती है। रौनक सामने ही है और हर थोड़ी देर में इधर से उधर देख रही है। यह बात जानते हुए संभव उसकी ओर नहीं देखता, पर जब भी उसकी नजरें इधर उधर होती हैं, वो रौनक की नजरों का आकलन कर ही लेता है। रात के 12 बज चुके थे। एक नॉर्मल सा मैसेज शिवेन को सेंड कर रौनक संभव की ओर देखने लगी, इस इंतजार में कि या तो संभव उसकी ओर देखे या फिर अपना लैपटॉप बंद कर सोने की तैयारी करे। दरअसल रौनक को शिवेन के बर्थडे के बारे में बात करनी थी, जहां वो जा सके। एक बार फिर रौनक की नज़र फोन में आ रहे समय पर गई, जो 12:30 बजा रहा था। रौनक पीछे तकिए का सहारा ले संभव को देखने लगी। लैपटॉप में घड़ी उसकी नजरें कुछ अलग सी थी। वो कहते हैं ना, कशिश। उसकी पलकें भी लड़कियों जैसी घनी सी थी और आंखों का कलर डार्क ब्राउन। उसका ललाट काफी चौड़ा था। दादी कहती हैं, जिनके ललाट चौड़े होते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। हद है, इस इंसान ने 30 प्लस होने के बाद शादी की और इसकी पत्नी से 3 महीने में छोड़ने वाली है। सही है यह किंवदंतियां। कौन बनाता है नहीं पता, पर एक बार कोई मान ले तो बस फिर मानते ही चलना है। नाक थोड़ी लंबी और बियर्ड हल्की हल्की। सही बात है, लड़के की उम्र कितनी भी हो, अगर वो अमीर है और हल्की बियर्ड रखता है तो रौनक कंट्रोल। पर सच में इनकी कोई तो गर्लफ्रेंड रही होगी। हाँ, पर दुनिया जानती है, कभी किसी पति ने अपनी पत्नी को आगे होकर बताया है कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। ये बातें तो अक्सर उनके दोस्तों घर वालों से पता चलती है। इनके गाल खाते तो नॉर्मल ही हैं, पर गिरो तो मुझसे भी ज्यादा करते हैं। इनके होंठ। रौनक फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, बड़बड़ाते हुए, सिवेन सिवेन। फिर आंखों से हाथ हटा वापस संभव को देख अपने हिसाब से ही उसका परीक्षण करने लगती है। काफी देर बाद संभव अपना लैपटॉप बंद कर जैसे ही सामने देखता है, रौनक उसकी ओर ही चेहरा किए सो चुकी होती है। संभव लैपटॉप अपनी जगह पर रख जब तकिया लेने बेड के पास आता है, तो रौनक को आड़ा टेढ़ा सोता देख उसे वैसे ही चादर उड़ा देता है और जैसे ही जाने लगता है, हमेशा से संभव को बांधने वाला रौनक का चेहरा उसे रोक लेता है। गहरी सांस लेते हुए संभव वही रौनक के सिरहाने बैठ उसे निहारने लगता है। अगली सुबह रौनक की जैसे ही नींद खुलती है, सोफे पर संभव नहीं होता। वैसे तो अक्सर रौनक ही पहले उठती है, लेकिन आज संभव। रौनक कमरे में संभव को ना पा पहले शिवेन को कॉल कर उसे बर्थडे विश करती है, फिर बाथरूम में जा तैयार हो नीचे चली जाती है। कल ना सही रौनक ने सोच लिया था कि अभी वो संभव से शिवेन के बर्थडे के बारे में कह देगी। पार्टी रात की ही रखी है, तो दिन में जाने का कोई फायदा नहीं, और अगर रात को जाएगी तो सब सवाल करेंगे। उन सवालों से बचने का अच्छा तरीका है संभव को साथ ले जाए। वैसे भी संभव सब जानता ही है। वैसे रौनक के सारे अरमान तब बिखरे जब उसे पता चला कि संभव तो ऑफिस जा चुका है। खैर, दिमाग ने फिर प्लानिंग की सोचा, या तो दिन में फोन पर बात कर ले करके बोल देगी, या फिर वो शाम को तो डिनर टाइम पर घर आ ही जाएंगे, तब बात कर लेगी। सुबह से शाम हो चली, रौनक संभव को फोन करने की हिम्मत ना जुटा पाई। वो जानती थी संभव मना तो नहीं करेगा, पर फोन पर यह सब कहना अच्छा भी नहीं लगेगा। इस बीच न जाने कितनी बार शिवेन और सगुन के कॉल्स आए, जो रौनक ने लगातार आने को कहते रहे, जिन्हें शाम तक तो रौनक आने का ही कहती रही। पर जब रात के खाने का वक्त हुआ और संभव नहीं आया, तो रौनक ने हाथ खड़े कर दिए। शिवेन को अनगिनत बार सॉरी कहा, पर एक बार फिर से नाराज होते हुए उसने कॉल कट कर दिया। डिनर टाइम पर रौनक ने अनमने मन से ही खाना खाया। रिलेशन में आने के बाद यह शिवेन का पहला बर्थडे था और रौनक इसमें ही नहीं जा पाई थी। भाई, हर दिन जल्दी आने वाला संभव आज अभी तक नहीं आया था। रौनक जाने अनजाने में संभव से भी गुस्सा ही थी। रौनक जैसे ही खाना खाकर उठी, दरवाजे पर उसे संभव दिखाई दिया। पर अभी तो संभव आया था, अभी तो फ्रेश होगा, खाना खाएगा। रौनक मायूसी के साथ अपने कमरे में चली गई। संभव जब कमरे में आया तो रौनक चेहरा लटकाए बेड पर बैठी तकिया से ही खेल रही होती है। वैसे खेलना
कम, वो उसे नोच ज्यादा रही थी। संभव एक नजर रौनक की उंगलियों की ओर देख बाथरूम में चला जाता है, और जब बाहर आता है तब भी रौनक ऐसे ही बैठी होती है। संभव कुछ सेकंड के लिए वहां रुकता है, पर रौनक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पा वो नीचे चला जाता है। खाना खाकर आने के बाद संभव वापस से जब कमरे में आता है तो रौनक उसी तरह बैठी होती है। संभव दरवाजा लगा रौनक के उतरे हुए चेहरे की ओर देखते हुए, आप क्यों परेशान है? पर रौनक ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। संभव रौनक को खोया हुआ देख, आप क्यों परेशान है? इस बार रौनक संभव को सुनते हुए, वो आज सिविन का बर्थडे है। संभव, अगर आपको जाना है तो चली जाइए। रौनक नीचे चेहरा किए, मैं अकेली नहीं जा सकती। संभव, हाँ तो जिसे ले जाना है ले जाइए। रौनक चेहरा ऊपर करते हुए, आप चलेंगे? संभव की नजरें रौनक पर गहरी हो उठी। रौनक फौरन बात को संभालते हुए, नहीं, मेरा मतलब यह था कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मैं उसे विश करके आ जाऊंगी, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही बात है। अगर आप चल सके तो। संभव अगले ही पल कबर्ड की ओर बढ़ अपने कुछ कपड़े निकाल बाथरूम में चला जाता है। रौनक हैरानी से देखती है। इतने में ही संभव बाहर आ, फॉर्मल सी शर्ट और जींस डाल अपनी माँ की आस्तीन उलटते हुए, नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़, फिर अचानक से रुकते हुए, कोई कुछ पूछे तो कह दीजिएगा घूमने जा रहे हैं। आंखों में हैरानी और चेहरे पर एक लंबी मुस्कान लिए रौनक फौरन हाँ में गर्दन हिला देती है और संभव बाहर निकल जाता है। रौनक को ज्यादा सजो श्रृंगार की आदत नहीं थी, इसलिए अपने हिसाब से नॉर्मल सा तैयार हो वो सूट पहनकर नीचे आ जाती है। संभव कार में ही उसका इंतजार कर रहा होता है। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, इसलिए रौनक से पूछने वाला कोई होता ही नहीं है। अपनी खुशी में मगन रौनक कार में या संभव की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और अपने बालों को संभालते हुए, आर के अपार्टमेंट की ओर ले चलिएगा। संभव कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। रात के 10 बज चुके थे, इस इसलिए सड़क पर अंधेरे के साथ पोल की लाइटें जली हुई थी, पर ट्रैफिक अब भी उतना ही था जितना अक्सर हुआ करता है। आज काफी वक्त बाद रौनक रात के समय घर से बाहर निकली थी, इसलिए बाहर की ठंडक महसूस करने के लिए उसने खिड़की के कांच को नीचे कर दिया और थोड़ा झुककर बैठ गई। हवा से लहराते उसके बाल चेहरे को ढकने की लगातार कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़ते हुए वो बार बार अपने कानों के पीछे करने में लगी हुई थी। कार चलाते संभव की नज़र जब रौनक के इस रूप पर पड़ी तो हमेशा की तरह वो एक बार सम्मोहन में बंसा गया। अगर उसे पता होता कि बाहर लाने पर रौनक को इतनी खुशी होती है कि उसके चेहरे तक का नूर बढ़ जाता है, तो वो ऐसा हर दिन करता, अनगिनत घंटों तक, जब तक रौनक उसे घर चलने को ना कह दे। एक बार फिर से अपने आप को संयमित करते हुए संभव वापस से पूरे ध्यान से कार चलाने लगा, पर हवा में भूलकर संभव को महकती रौनक महक स्टेयरिंग पर ही संभव के हाथ कस गए। संभव, आगे थोड़ी डस्ट है, विंडो बंद कर लीजिए। रौनक के रहलाते बालों को जैसे विराम सा लगा, पर उसकी मुस्कान को नहीं। खिड़की बंद कर रौनक सामने देखने लगी, फिर कुछ सोच अपना फोन उठा लेती है। मन में आया सिबेन को बताएं वो आ रही है। फिर कुछ सोच उसने फोन नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए गुजरते हुए रास्ते को देखने लगी। संभव यह देख पा रहा था कि गुजरती हुई लाइट के हर पोल को देखते हुए रौनक के चेहरे पर मुस्कान बिखर आती। पता नहीं ऐसा क्या था उन लाइटों के खंभों में जो रौनक के चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए थे। फिर जब सड़क के उजालों ने एक अलग सा रूप लिया और पोल दिखने बंद हुए, तो ऐसा लगा जैसे रौनक की आंखें उन्हें तलाशने लगीं। तभी कार रुकी। यह अपार्टमेंट का गेट सा, जहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी कार रुकवाई थी। गार्ड ने कार का नंबर नोट किया और जाने वाली जगह का एड्रेस नोट किया। संभव ने कार अंदर ले ली और जब बिल्डिंग के आगे रोकी तो रौनक अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए, मैं बस अभी आ जाऊंगी, आप यहीं रहिएगा। संभव, नहीं, आप आराम से जाइए, जब चलना हो मुझे फोन कर दीजिएगा। हमेशा की तरह अभी भी संभव के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। अपनी नज़र में संभव को तसल्ली देने के लिए, रौनक, 10 मिनट में आ जाऊंगी, फिर भी अगर आपको लगे तो आप चले जाइएगा, कहते हुए कार का गेट खोल बाहर निकल जाती है और संभव की नज़रों के सामने ही बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। संभव में काफ़ी हिम्मत थी, साथ ही अपनी भावनाओं पर एक बेहतर कंट्रोल। संभव
कहीं ना जाने वाला था। उसने कार स्टार्ट की थी, पर उसी तरह बंद कर कार के बाहर निकल आया और दरवाजे से लगकर खड़े होते हुए पहले तो अपनी शर्ट के ऊपर का एक बटन खोल अपनी घुटन को बाहर निकाला, फिर दोनों हाथों को सीने पर बांधे रौनक की जुल्फों में उलझ चला। 6 फ्लोर पर लिफ्ट खुलते ही रौनक सिवेन के फ्लैट के आगे थी। दरवाजे से ही अंदर चल रहे म्यूजिक की हल्की आवाज सी आ रही थी। रौनक फोन कार में ही छोड़ आई थी, इसलिए डोरबेल बजाने लगी, जो कि उसने एक बार ही बजाई। दिमाग में था शायद म्यूजिक की वजह से न सुनाई दिया हो। फ्लैट रौनक ने ही सिवेन को दिलवाया था, जिसका रेंट भी अक्सर वही पे किया करती थी। इसलिए फ्लैट की दूसरी चाबी भी रौनक ने दरवाजे के सामने रखे फ्लावर पॉट के नीचे ही रखी हुई थी, क्योंकि पहले भी कभी वो अक्सर शगुन के साथ सिवेन के फ्लैट पर आ जाया करती थी। रौनक ने चाबी निकाली और धीरे से दरवाजा खोल लिया। पूरा हॉल हल्के उजाले से नहाया हुआ था। नीचे गुलाब की पंखुड़ियां सी बिखरी हुई थी। सजावट बिल्कुल वैसी थी जैसी रौनक ने शगुन को बताई थी। हो सकता है रौनक आएगी इस उम्मीद में शिविर ने सजावट की हो। एक बार फिर से रौनक के चेहरे पर मुस्कान आई ही थी कि कमरे में से किसी के लगातार हंसने की आवाजें सी आने लगीं, जिसमें सिवेन की आवाज भी थी और साथ ही शगुन। रौनक के धीमे कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे और दिमाग ने एक पल के लिए सोचना बंद सा कर दिया। अब खुशी की जगह डर आकर बैठ गया। रौनक ने बजते हुए रोमांटिक संगीत के साथ जब दरवाजा खोला, अपनी आंखें बंद करने के साथ उसने अपना चेहरा फेर लिया। अपनी अस्त व्यस्त सी हालत में जब शगुन सिवेन की नजर दरवाजे पर पड़ी, तो खुद को चादर से कवर करते हुए वो बौखला से गए। शगुन, रौनक। सिवेन ने फौरन अपने हाथ अपने कपड़ों के लिए बढ़ाए। वहीं शगुन घबराई सी अपने आप को चादर में लपेटने लगी। रौनक को सदमा सा लगा था, जिससे ना ही उसके कदम आगे बढ़े और ना ही वो सांस ठीक से ले पाई। सिवेन फौरन दरवाजे पर आ रौनक का हाथ पकड़ अपनी ओर करते हुए, रौनक मेरी बात सुनो। रौनक की आंखें पथरासी गई थी। अब तक शगुन भी अपने कपड़े पहन रौनक के सामने आ चुकी थी। शगुन कुछ कहती उससे पहले ही आंखों में अपार गुस्सा लिए रौनक शगुन के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। शिवेन बीच में आते हुए, रौनक। रौनक शिवेन को धक्का दे शगुन के बाल खींचते हुए लगातार मारने लगती है, जिसके बचाव में शगुन कुछ नहीं कर पाती और रोना शुरू कर देती है। तभी शिवेन बीच में आते हुए रौनक को धक्का मार देता है, जिससे रौनक उस जगह आकर ठहरती है जहाँ चाकू रखा होता है। रौनक फौरन चाकू उठा जैसे ही शगुन पर वार करने को होती है, शिवेन ने एक बार फिर से रौनक को धक्का मारते हुए उसके हाथ से चाकू छीना और दूसरी ओर फेंकते हुए, अब अगर इसे कुछ किया तो जान से मार दूंगा। रौनक गुस्से में, तू मारेगा मुझे जान से? साले तेरी औकात क्या है? शिवेन, मेरी औकात क्या है? तेरे घर में तेरी औकात क्या है? शगुन रोते हुए, रौनक सॉरी वो मैं। रौनक, नाम मत ले मेरा। दोस्ती के नाम पर धोखा दिया है तूने मुझे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, इसके लिए। फिर भी चल, इससे तो मैं अभी मिली हूँ। तू तो मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जानती है, और तू भी। तुझे दोस्त से ज्यादा बहन मानकर चली, और तू मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ। सिबियन रौनक की ओर बढ़ जैसे ही अपने हाथ आगे करता है, रौनक सुन। रौनक चिल्लाते हुए, छूना मत मुझे। सगुन, रौनक धीरे प्लीज। रौनक, बोला ना तुम बात मत कर, जान ले लूंगी तेरी। एक बार फिर से सिबियन बीच में आते हुए, क्या गलत किया है मैंने, बता। तू करीब आने नहीं देगी तो किसी के पास तो जाऊंगा ही। और तू क्यों इतना सती सावित्री बन रही है? 1 महीने से अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहती है और कहती है कुछ नहीं हुआ। पागल समझा है क्या मुझे? जब तू कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? फिजिकल रिक्वायरमेंट मेरी भी है, जो तुझसे पूरी नहीं हुई तो। रौनक जैसे ही गुस्से में सिबेन पर हाथ उठाती है, सिबेन बेच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। मैं तुझे जो प्यार देता था उसके बदले में तू मेरे लिए कुछ किया करती थी, हिसाब बराबर। और हाँ, बात रही प्यार की, वो मुझे तुझसे नहीं शगुन से है। अब तुझे जो करना है कर ले। तुझसे जितना मुझे चाहिए था मैं ले चुका हूँ, अब जा यहाँ से। कहते हुए शगुन की ओर देख उसके बाल संवारने लगता है। सिबेन, आज से कोई रौनक नहीं। रौनक अब भी उसी तरह खड़ी रहती है। रौनक के पास अब वहां रुके रहने के लिए कुछ बचा नहीं था।
जो था उसके सामने था। अपने आप को ठगा जाने से ज़्यादा तकलीफ दे उसके लिए ये था कि इन सब में उसकी दोस्त भी शामिल थी। पर सही है, जिसका फायदा उसके खुद घरवाले उठाने में लगे हुए हैं तो बाहर वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। वैसे भी सिवेन का रौनक के सामने सच्चाई बोलना इसलिए आसान था क्योंकि वो अकेली क्या कर लेगी, उसके आगे पीछे कोई बोलने वाला जो नहीं था। और तो और उसका वो पति जो कुछ वक्त में ही उसे छोड़ने वाला है, कम से कम वो तो बीच में नहीं पड़ेगा। वक्त ज्यादा नहीं गुजरा था, संभव अभी उसी तरह कार का सहारा लिए खड़ा था कि भागते हुए रौनक उसके सामने आ खड़ी हुई। रौनक का चेहरा पूरा पसीने में भीगा हुआ था और सांसें चढ़ी हुई सी थी। रौनक को इस हालत में अपने सामने देख संभव फौरन रौनक के पास आ, क्या हुआ, आप ठीक हैं? रौनक मुश्किल सांस ले पीछे बिल्डिंग की ओर इशारा करती है। संभव परेशान सा रौनक के कंधे पकड़ते हुए, बताइए क्या हुआ? अचानक से संभव से मिलती थोड़ी सहानुभूति देख रौनक संभव के सीने से लग जाती है। पर इस बीच वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रौनक दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। संभव बढ़ती हुई बेचैनी के साथ रौनक को संभालते हुए, क्या हुआ, प्लीज मुझे बताइए। रौनक रोते हुए, शिवेन धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया। और साथ ही साथ सगुन, एक बार फिर से तेज रोते हुए, वो मेरी दोस्त थी, वो भी। उन दोनों ने मुझसे न जाने कितने झूठ बोले, मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। उन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? फिर अचानक से संभव से दूर हो अपने आंसू पोंछते हुए, आप जाइए, उन्हें मार कर आइए। संभव रौनक का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे होता है, रौनक पीछे होते हुए, नहीं, पहले जाइए, मार कर आइए उन्हें। उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मुझे चीट किया है। आज आसपास के जब कुछ लोगों की नजर रौनक पर पड़ने लगी तो संभव अपना हाथ आगे करते हुए, चलिए घर। रौनक, नहीं, मुझे घर नहीं जाना। संभव गहरी नजर रौनक पर डालते हुए, रौनक, रौनक, सही है, आप मेरे लिए क्यों लड़ेंगे? आखिर रिश्ता ही क्या है हमारा? संभव, घर चलिए। रौनक रोते हुए, नहीं, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। सही किया उसने, गलती की थी ना मैंने उस पर, शगुन पर विश्वास करके। सही किया, सब सही करते हैं मेरे साथ। रौनक को फिर से बिलखता देख संभव उसे सीने से लगाते हुए, संभालिए अपने आप को। रौनक रोते हुए, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कमी क्या है मुझ में? संभव आसपास गुजरते लोगों को देख रौनक को कार में बैठा देता है और खुद भी भागते हुए आगे की सीट पर आकर बैठ जाता है। अपने घुटनों में सर रख रौनक लगातार रो रही होती है और घर पहुंचते पहुंचते उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। कार जैसे ही घर के बाहर रुकती है, रौनक फौरन अपने आंसू पोंछ चेहरा साफ कर अंदर चली जाती है। वहीं संभव भी कार खड़ी कर अंदर की ओर बढ़ जाता है। संभव जब कमरे में आता है तो रौनक गुस्से में कबर्ड से कुछ सामान, जैसे कुछ तस्वीरें जिनमें वो सगुन सिमेंट, कुछ कपड़े, कुछ गिफ्ट्स निकाल रही होती है। फिर उन सभी को एक साथ डस्टबिन में डाल पास जल रही मोमबत्ती उसमें डाल देती है। धीरे धीरे डस्टबिन में पड़े कपड़े सामान आग पकड़ते हुए जलने लगते हैं। उनके उड़ते हुए धुएं के साथ रौनक अपने आंसू पोंछ रही होती है और संभव वहीं दीवार के पास खड़ा रौनक को यह सब करते हुए देख रहा होता है। उसके दिमाग में अभी के लिए सिर्फ रौनक को संभालना होता है। जो कब क्या कर सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं कुछ याद आने पर रौनक अपने हाथ में मौजूद फोन जैसे उसमें डालने वाली होती है, संभव उसका हाथ पकड़ते हुए, बस बहुत हुआ। रौनक संभव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, कौन होते हैं आप मुझे रोकने वाले? संभव रौनक का हाथ पकड़े, पति हूँ आपका, अभी तक तलाक नहीं हुआ हमारा। रौनक, पति है तो जाइए, मारिए उसे, क्यों आ गए मेरे साथ, मारते ना उसे। संभव, क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं। रौनक, नहीं नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, ना ही वो मुझसे करता है। सब धोखा था, सबका सब। जैसे आपने पैसों के लिए शादी की, वैसे ही उसने पैसों के लिए मुझसे प्यार किया। वो प्यार नहीं करता। रौनक की बातों ने संभव के दिल को तीर सा भेदा। फिर अपनी भावनाओं को काबू में कर, संभव, संभालिए अपने आप को। रौनक संभव से अपना फोन छीन उसे दीवार पर दे मारती है और वो जब भी नहीं टूटा
तो उसे पैरों से जैसे ही मारने लगती है। संभव इस बार थोड़े गुस्से में रौनक को पकड़ अपनी ओर करते हुए, नाराजगी अगर उससे है तो गुस्सा खुद पर क्यों निकाल रही हैं? वो गलत था, ये आप भी जानती थी, फिर भी आपने अपने कदम नहीं रोके। रौनक, हाँ नहीं रोके, क्योंकि बदले में मुझे उससे प्यार मिल रहा था, वो जो मुझे कोई नहीं दे पाता। जानती थी वो मेरा यूज कर रहा है, पर उसकी दो मीठी बातें मुझे सुकून देती थी। लेकिन ये आप नहीं समझेंगे, मेरा अकेलापन नहीं समझेंगे। आपसे सभी प्यार करते हैं, सभी, फिर चाहे आप करें या ना करें, पर मुझसे कोई नहीं करता। कहते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाती है। आज सिबेन से ज्यादा शगुन का बदलना तकलीफ दे रहा है। मैं मन में आई बात अक्सर उन्हें बताती, यहाँ तक कि अपने घर वाले के बारे में। उसने सिबेन के साथ मिलकर उसी का फायदा उठाया। सिबेन धोखा देता बर्दाश्त कर लेती, पर शगुन, एक ही रिश्ते पर विश्वास बचा था। अब तो, कहते हुए चुप सी हो गई, पर रोना उसने अब भी बंद नहीं किया था। संभव को समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, पर गुस्सा तो अब उस पर भी हावी सा होने लगा था, जिसका एहसास उसके सर पर चमकती पसीने की बूंदों से हो चुका था। डस्टबिन की आग अब ठंडी हो चुकी थी। रौनक अब भी नीचे जमीन पर बैठी सिसक रही थी। धीरे धीरे थकान से उसकी आंखें बंद होने लगीं, और जब वो अपने शरीर को ना संभालते हुए अचानक से लुढ़कने लगी, तो संभव उसे संभाल अपनी गोद में उठा बेड पर ले आता है, जहां रौनक अपने तकिए को सर के नीचे दबा, दोनों पैरों को सिकोड़, उनके बीच अपने दोनों हाथों को दबा, जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। संभव भाई उसके पास बैठा होता है, पर उसके पास कहने को शब्द नहीं होते हैं जिनसे रौनक को राहत मिल सके। और एक बार फिर संभव अपनी ही बेबसी में सिमटने लगा। थोड़ी ही देर में रौनक की सिसकियां आनी बंद हो जाती हैं। संभव को जब यह लगा कि रौनक सो चुकी है, तो उसे चादर उड़ा आहिस्ता से दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाता है। 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए संभव सिबेन की बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है। फ्लैट नंबर जानता ही था, इसलिए गुस्से में दंदनाते हुए कार से निकल वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, और सिबेन के फ्लोर पर लिफ्ट के खुलते ही संभव जैसे ही बाहर निकलता है, सिबेन के फ्लैट की डोरबेल लगातार बजा, साथ ही दरवाजे को पीटने लगता है। उसे पता था वो क्या करने वाला है। साथ ही उसे यह भी पता था, रौनक को राहत मिले ना मिले, पर फिलहाल के लिए उसे राहत सिर्फ एक ऐसे ही मिल सकती थी। दरवाजा जैसे ही खुला, सामने सिबेन को देख संभव दरवाजे से ही उसके मुंह पर मुक्का जड़ देता है, जिसके पहले ही बार में तो सिबेन संभल नहीं पाता, और दूसरी बार में नीचे आ गिरता है। संभव अब भी गुस्से में उसके पास बैठ, जैसे उसकी गर्दन पकड़ उसे तीसरा मुक्का जड़ने वाला होता है। शगुन हाथ जोड़ते हुए रोते हुए, सर प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज गलती हो गई। पर संभव तो रुकने वाला नहीं था। उसने जैसे ही तीसरे मुक्के के लिए हाथ उठाया, सिबेन मुंह और नाक से निकलते खून के साथ बेहोश हो गया। होने में तो रौनक के पास पैसे के अलावा कुछ था नहीं, और जो खोने को था अब वो खो चुकी थी। विश्वास करने लायक अब शगुन ने छोड़ा नहीं था, और प्यार करने की इच्छा अब आखिरी सांस ले चुकी थी। पर यह आखिरी सांस भी अब तक इसलिए ही बची थी क्योंकि संभव साथ था। उगता हुआ सूरज हर दिन किसी न किसी की जिंदगी में नई सुबह ही लेकर आता है, पर रौनक के लिए यह अब भी किसी रात से कम न था। एक ऐसी रात जिसकी सिर्फ यह उम्मीद की जा सकती है कि जब सुबह आँख खुले तो ये एक बुरा सपना हो। रौनक ने जैसे ही उठकर अपने आसपास देखा, कमरा खाली था, या यूं कहें संभव नहीं था। रौनक उठकर बाथरूम में चली गई, और जब आई तो मायूसी बेड पर बैठ गई। मन तो नहीं था नीचे जाए, सभी के मुस्कुराते चेहरे देख एक झूठ का चोला पहन जबरदस्ती मुस्कुराए, पर अब कुछ सुनने सोचने की, किसी को जवाब तक देने का मन नहीं था। रौनक ने हाथों से ही बालों को ठीक किया, और दुपट्टा लिए जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, कमला हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए आते हुए, अरे दीदी, आप उठी क्यों? रौनक का कुछ बोलने का मन ना था, तो वो सीधे बेड पर आकर बैठ गई। कमला उसके आगे नाश्ता रख, भैया ने कह दिया था आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप ऊपर ही नाश्ता करेंगी, इसलिए मैं ले आई, कहते हुए खड़ी हो जाती है। रौनक जब भी ऐसे ही बैठी रहती तो कमला, खाइए ना दीदी, तभी दरवाजा खोलते हुए संभव,
तुम नीचे जाओ, मैं देख लूंगा। कमला मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती है। संभव गहरी सांस ले रौनक के सामने आकर बैठ जाता है, पर ना ही रौनक उसकी ओर देखती है, ना ही कुछ कहती है। संभव, जानता हूँ अगर कहूँगा तो भी आप नहीं खाएंगी, फिर भी अगर हो सके तो जूस पी लीजिए। अगले ही पल रौनक सीधी हो नाश्ता शुरू कर देती है, जो कि उसकी नॉर्मल स्पीड से 4 गुना ज़्यादा होता है। संभव रौनक को देखते हुए, रौनक रौनक तो अपना गुस्सा अपने आप पर खाने पर निकालते हुए जल्दी जल्दी खाने लगती है। पर अचानक से जैसे ही उसे ठसक लगती है, संभव उठ गुस्से में फौरन पानी का गिलास आगे कर देता है, और जब रौनक उसे नहीं पीती तो संभव गिलास को उसके होंठ से लगा देता है, जिससे गुस्से में घूरती हुई रौनक पी लेती है। और संभव जैसे ही गिलास हटाता है, रौनक खाने के लिए जैसे ही हाथ आगे करती है, संभव प्लेट उठाकर दूसरी ओर रख देता है। रौनक कुछ कहती नहीं है, पर उसी तरह बैठी रहती है। संभव, रौनक के पास बैठ, मेरी बात। रौनक चेहरा दूसरी ओर करते हुए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। संभव, और कितना अकेला रहेंगी? रौनक, शिवेन ने धोखा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी। संभव अजीब नजरों से रौनक की ओर देखता है, पर रौनक चेहरे पर पत्थर भाव लाते हुए, किस्मत खराब है रिश्तों के मामले में, अपने साथ अब और गलत नहीं होने दे सकती। संभव, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर आपसे कहा है तो पूरा भी करूँगा, फिर चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों। रौनक संभव की ओर देखते हुए, आप सच में ऐसे हैं या दिखावा करते हैं? क्योंकि इतना तो अब समझ में आने लगा है, जैसा सब दिखावा करते हैं वैसा होता नहीं है। संभव, अभी बहुत कुछ देखा है आपने, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। रौनक, क्यों नहीं कहेंगे, कहिए, क्योंकि मुझे सुनना है। सब मतलब ही है, आप भी बनिए, क्योंकि उस इंसान की वजह से मैंने आपको भी तकलीफ दी है। मजाक बनाइए मेरी बेवकूफ़ी का, 4 बातें सुनाइए मुझे, खिल्ली उड़ाइए मेरी, नफरत कीजिए मुझसे। संभव, यह सब करने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ साथ देने के लिए हूँ, जब जब आपको मेरी ज़रूरत होगी। रौनक बेड से उठते हुए, नहीं है मुझे किसी की ज़रूरत, ना ही आपके साथ की। अपना ख्याल रख लूँगी, और अगर ना भी रख सकी तो किसी को दोष नहीं दूंगी। संभव उसी तरह खड़े होते हुए, हो क्या रहा है आपको? रौनक, नहीं पता मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रोऊं या चिल्लाऊं या गुस्सा करूं। सब मेरी गलती है, सबकी सब। इतने में ही बाहर से दरवाजा नॉक होता है, और दरवाजा खोलते हुए पूनम संग आकांक्षा अंदर आ। बेटा, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए रौनक के सर का तापमान हाथों से देखती हैं। पूनम, बुखार तो नहीं है? आकांक्षा, पर इसका चेहरा तो पूरा उतरा हुआ है, आंखें भी सूजी हुई हैं। संभव, हाँ रात को हल्का बुखार था, अभी ठीक है, इन्हें आराम की जरूरत है। पूनम, तूने ही ध्यान नहीं दिया, पेपर के वक्त पूरा दिन पढ़ने में लगी रहती थी, ना घर से बाहर निकलती ना कमरे से। आकांक्षा, हाँ नहीं तो क्या, शादी को 1 महीना हो गया, कहीं कहीं ले जाया भी कर इसे, क्या घर में बंद किए हुए है? रौनक संभव को डांट लगाती, आकांक्षा पूनम को लगातार देख रही होती है। संभव उन्हें कहता कुछ नहीं, पर जब दोनों से डांट लगती रहती है तो संभव हमें गर्दन हिलाता रहता है। पूनम, तो तय रहा ये आज ऑफिस नहीं जाएगा। संभव चाहता तो यही था, फिर भी झूठी हैरानी से, लेकिन अभी कहाँ ले जाऊंगा? आकांक्षा, देखा दीदी, मैंने कहा था ना, इसने बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सीखा। पूनम, पत्नी है तेरी, इसे किस तरह खुश रखा जा सकता है, तुझे बेहतर पता है। संभव को सोचता हुआ देख पूनम, रौनक बेटा, तुम्हें जहाँ जाना है, जितनी शॉपिंग करनी है, सब कर, और अगर ये कहीं आनाकानी करे तो मुझे बताना, इसके कान मैं अच्छे से खींचूंगी। संभव, अब ज्यादा हो रहा है बड़ी माँ, आपको लगता है मैंने किसी चीज की मना करूंगा? बहू क्या मिली 1 महीने में बेटे के विपक्ष में हो गई? पूनम, अरे तो मैं अब क्यों रहूंगी तेरे पक्ष में, तेरा पक्ष लेने वाली आ गई, अब से मेरा पक्ष हमेशा रौनक की तरफ ही रहेगा। कहते हुए मुस्कुराकर रौनक की ओर देखने लगी, जिसके चेहरे पर अभी भी किसी तरह का मुस्कान नहीं थी। पूनम रौनक के पास आ प्यार से उसके गाल पर हाथ लगाते हुए, क्या हुआ बेटा? रौनक की आंखें भरती हैं, पर वो आंसू अपनी आंखों में रोक फौरन नामे गर्दन हिला देती है। पूनम, चलो, आज कहीं नहीं जाना, मत जाओ,
जब जाना हो चली जाना, आज आराम कर लो। रौनक बिना कुछ कहे पूनम के सीने से लग जाती है। जिसे इस तरह चिपकते हुए देख पूनम सवालिया नजरों से संभव की ओर देखती है, जो फिलहाल के लिए चुप ही रहता है। अपने आप को नॉर्मल दिखाने का चोंगा रौनक उतार कर फेंक चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे की मायूसी सभी को साफ दिखाई दे रही थी। रौनक से कोई कुछ पूछ ना सका, लेकिन जब संभव से पूछा तो उसने सीधे शब्दों में अपनी बात समझा दी कि उन्होंने अपने किसी खास दोस्त को खोया है और उसी के साथ खोया है दूसरों पर कभी ना कर पाने वाला विश्वास। वैसे विश्वास टूटे या इंसान, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। रौनक ने अपना पूरा दिन आज सिर्फ सोने में ही गुजारा। संभव आज घर ही रुका था, पर वो चाह कर भी ना ही रौनक से खुलकर बात कर पा रहा था, ना ही उसे कुछ समझा पा रहा था। रौनक की घुटन संभव महसूस कर पा रहा था, पर कहीं जगह उसका मानना था कि रौनक शायद अब अपनी जिंदगी से कुछ सीखे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। रौनक की जिंदगी आम सी हो चली थी, पर आज कुछ अजीब हुआ। जब सुबह ही रौनक के वकील संभव से मिलने आए, रौनक को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले वकील उसके चाचा से मिलते थे, अब संभव से। सुबह के बाद से संभव वापस चला गया, पर शाम को जब लौटा तो मानव और मानवेंद्र उससे मिलने आए हुए थे, जिनके साथ में अभिलाष भी बैठा हुआ था। इन दिनों रौनक अपने आप को सहज कर चुकी थी, इसलिए अक्सर प्रिया के साथ बाहर चली जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसलिए रौनक घर पर ना थी। मानव मानवेंद्र को देख संभव के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। शायद वो जानता था उनके आने की वजह। अपने कोट के बटन खोलते हुए संभव उनके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। मानव, शादी के बाद तो तुम हमें भूल ही गए। संभव, काम में थोड़ा बिजी था। मानव, हाँ वो तो तुम्हारी कंपनी के बढ़ते शेयर कीमतों से ही पता चल रहा है। संभव हल्का मुस्कुरा देता है। मानवेंद्र, सोचा तुमसे ऑफिस में ही बात करें, पर तुम आजकल वहाँ कम ही होते हो, या फिर जब होते हो हमें पता नहीं चलता। अभिलाष, आप तो रिश्तेदार हैं, घर पर भी आ सकते हैं। आपको आने से पहले क्या अपॉइंटमेंट लेना है? मानव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही अंकल। कम से कम आपको ये तो पता है हम रिश्तेदार हैं और किस वजह से बने हैं। अभिलाष, बिल्कुल। मानवेंद्र, फिर कहिए संभव से हमें इस तरह अटकाए ना रखें, जल्दी से हमें हमारा हिस्सा दे दें। अभिलाष ने बोलने के बाद जैसे ही मुंह खोलना चाहा, संभव, सौदा कितने समय का हुआ था ये तो आपको अच्छे से पता है। मानव, हाँ है तो सही, पर अभी जब सब तुम्हारे हाथ में है तो। संभव खड़े होते हुए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मानवेंद्र, कितना? संभव, 1 साल। मानव हैरानी से, ये बहुत ज्यादा है। मानवेंद्र उसी तरह खड़े होते हुए, मंजूर है, पर हिस्सा 60-40 होगा। संभव, ठीक है। मानव हैरानी से, लेकिन भैया। मानवेंद्र, जब इतना इंतजार किया है तो इतना और सही। कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है, संभव, अपनी बहन से तो मिलते जाइए। मानवेंद्र आंखों पर चश्मा पहनते हुए, किसी और दिन, आज काम बहुत है, कहते हुए बाहर की ओर चला जाता है, जिसे देख मानव भी उसके पीछे चल देता है। उसके जाते ही अभिलाष, 1 साल की क्या जरूरत है? संभव कुछ नहीं कहता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी पूनम को देखते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। कमरे में आ, जब देखता है वहां कोई नहीं है, तो गुस्से में अपना कोट निकाल फेंकते हुए बेड पर बैठ जाता है। तभी पूनम आते हुए, रौनक प्रिया के साथ बाहर गई है। संभव कुछ ना कहे, बस ऐसे ही बैठा रहता है। पूनम संभव के पास आ, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, परेशान क्यों है? संभव मुस्कुराते हुए, आज किसी सज्जन ने कहा था कि संभव कुलश्रेष्ठ का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि नमन करने को जी चाहता है, पर ये उन्हें कौन बताए कि मैं अपने नाम पर कितने दाग लगा चुका हूँ। पूनम, संभव संभव सही तो है बड़ी माँ। जिस लड़की का फायदा उसके परिवार से लेकर दोस्तों तक ने उठाया, मैं भी उन सब में शामिल हो गया। पूनम, इसमें पूरी गलती तेरी तो नहीं है, और शादी तूने कौन सा जबरदस्ती की है? रौनक की रजामंदी थी ना इसमें? संभव, एक 22 साल की लड़की जिसने अभी दुनिया ठीक से भी नहीं देखी, क्या आपको लगता है वो अपना सही गलत समझ सकती है? अगर समझती तो खुद से 8 साल बड़े आदमी से शादी करती? नहीं ना। पूनम, क्या परेशानी है संभव? संभव, मैं बस उन्हें धोखा नहीं देना चाहता, नहीं चाहता कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो ये आकर कहें कि उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला है। पूनम, क्या करेगा तू?
संभव खुद से दूर। पूनम, दिमाग खराब है तेरा, कहाँ भेजेगा उसे? संभव, जहाँ वो जाना चाहे। पूनम संभव की बाह पकड़ते हुए, हाथ उठ जाएगा मेरा संभव। इतने में ही रौनक हाथ में कुछ बैग्स लिए अंदर चली आती है और पूनम को कमरे में देख मुस्कुराते हुए, अरे बड़ी माँ, अच्छा है आप मुझे यहीं मिल गई। मैंने आज सभी के लिए तोहफे खरीदे हैं, कहते हुए अपने हाथ में मौजूद एक बैग से साड़ी निकालकर पूनम को देते हुए, देखिए बताइए कैसी लगी। पूनम साड़ी पर हाथ फेरते हुए, बहुत प्यारी है। रौनक, मैं सबको देकर आती हूँ, कहते हुए कुछ बैग्स उठा बाहर निकल जाती है। वहीं उसके चेहरे की खुशी देख पूनम सवालिया नजरों से संभव की ओर देखती है, जो अपनी नजरें चुरा बाथरूम में चला जाता है। रात हो चुकी थी। संभव सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा होता है। इतने में रौनक हल्के नीले रंग की शर्ट संभव के आगे करते हुए, ये आपके लिए। रौनक, आप पर नीला रंग अच्छा लगता है। जब मार्केट में मैंने इसे देखा तो मुझे आपके लिए पसंद आ गई। संभव लेते हुए, थैंक यू। रौनक, कबर्ड में रख दूं? संभव, हाँ। रौनक शर्ट को ले जब संभव के कबर्ड में रखती रहती है तो उन्हीं के बीच में से एक फाइल नीचे गिरने को होती है, जिसे बीच में ही पकड़ते रौनक जब उसे रखने लगती है तो उसे पारदर्शी फाइल के ऊपर लगे कागज पर उसकी नजर जाती है, जिस पर बड़े अक्षरों में डाइवोर्स पेपर लिखा होता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।